देखना है हैदर अली का जन्म कब हुआ मेरे भाई, तो आपको बोलोगे हैदर अली का शासन कब तक चला, बताना आप मुझे पहले। 1761 से 1782, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था भैया, 1721 में हुआ था, कोलार में हुआ था, ठीक है। कोलार कहाँ आता है अपना, कर्नाटक। अरे केजीएफ देखी हो ना आपने, कोलार की कहानी की बात करा था उसने, ठीक है। हाँ, सोने की। सोनी खान, बहुत सही है ना। केजीएफ देखे होंगे मुझे पता है, ठीक है। अब देखना 1755 में हैदर डीडी गुल, देखना क्या है, डीडी गुल का सूबेदार बना। ध्यान रखना, इतनी बात ध्यान रख लेना बस कि क्या 1775 में, वो सॉरी 55 में हैदर अली जो है ना डीडी गुल का सूबेदार बना, ठीक है। और भैया अब हैदर जो शासक का बना, वास्तविक शासक 1761 में बना, ठीक है। हैदर वास्तविक शासक का बना 1761 में बना, ध्यान रखना इतनी बात, ठीक है। हाँ, अब दूसरी बात देखना जरा, हैदर का अंग्रेजों के साथ संघर्ष आंग्ल मैसूर संघर्ष के नाम से जाना जाता है। जो हैदर अली था ना भैया, उसने अंग्रेज से युद्ध करा, उसे किस नाम से जाना जाता है, आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। किस नाम से, आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखना प्रथम आंग्ल युद्ध आप याद कर सकते हो, करना है तो ना, लेकिन पूछा तो नहीं जाएगा, हालांकि देखो फिर भी देख लो। प्रथम आंग्ल युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ भैया, 1767 से 1769, ठीक है। 1767 से 1769 तक चला। यहाँ देखना 67 में अंग्रेज ने निजाम तथा मराठों से संधि कर हैदर के खिलाफ युद्ध आरंभ किया। अंग्रेजों ने भैया निजाम हो गया और मराठे संधि कर किससे युद्ध करा भैया, इससे अपना हैदर अली से युद्ध करना आरंभ किया। कब तक चला है, 1767 से 2 साल तक गया, 1759 तक, ठीक है। 59 बोल रहे हैं, 69 तक गया, ठीक है। हाँ, अब देखना इस युद्ध में ना भैया कौन जीता था अपना, कौन जीता बोलो जरा, हैदर जीता था। देखना जरा कौन जीता है, हैदर अली ना, ठीक है। दक्कन में भारतीय शक्तियों में हैदर का प्रथम व्यक्ति था, है ना, मतलब कि प्रथम स्थान था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। अंग्रेजों को पराजित किया भी किसने, अंग्रेज, हैदर अली दक्कन में पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। किसने, हैदर अली ने, है ना। कब करा है, 1967 से 1969 तक चला युद्ध, ठीक है। अब 1969 में क्या हुआ भैया, संधि हो गई है। 1969 में क्या हुआ, मद्रास की संधि। अरे म्यूट हो जाओ, अरे भाई म्यूट हो जाओ, नहीं होना म्यूट क्या। 1769 में संधि हो गई किसकी, मद्रास की संधि। किस किस के बीच में हुई है, आप बोलोगे भैया हैदर अली और किसके बीच में हुई है, अंग्रेजों के बीच में, है ना, ठीक है। अब देखना दूसरा, देखना जरा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध में भैया जो अपना ना हैदर अली मर जाता है, ध्यान रखना। कौन मर जाता है, हैदर अली मर जाता है। 1780 1784 तक चला। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 1784 तक चला, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, ठीक है। अब ये 1780 में हैदर ने कर्नाटक पर अधिकार कर लिया। क्या है, 1780 में हैदर ने कर्नाटक पर अधिकार कर लिया, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, हैदर ने कर्नाटक पर अधिकार कर लिया, ध्यान रखना इतनी बात है ना। हालांकि मर जाता 84 में मरता, शायद 84 में 82 मर जाता, ठीक है, ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है भैया हैदर अली ने कर्नाटक पर कब अधिकार कर लिया, 1780 में कर लिया, ठीक है, ठीक है। देखा पोंटिया क्या, पोर्टोनोवा, ठीक है, पोर्टोनोवा युद्ध 1781,
इसे हम इसमें ना 1781 वाले युद्ध को कहेंगे हम पोर्टनोवा युद्ध, जिसमें हैदर अली और सर अय्यारकुट के मध्य हुआ। देखना जरा, किसके मध्य हुआ? हैदर अली और सर अय्यारकुट के मध्य हुआ। ठीक है, इतनी बात याद रखना। ठीक है, अब हैदर अली पराजित हुआ तथा 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली पराजित हुआ तथा भैया कब मृत्यु हो गई उसकी? 1782 में मृत्यु हो गई। इतनी बात ध्यान रखना है ना। ठीक है, अब ध्यान देना। अब क्या है, हैदर के बाद उसके पुत्र युद्ध में जारी रखा, मतलब कि हैदर अली की मृत्यु के बाद भी उसका पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान, है ना। उसने युद्ध जारी रखा। अब भैया इसके बाद क्या हुआ? मंगोल की संधि हो गई। मंगोल की संधि किसके बीच में हुई है? आप बोलोगे 1784 में हुई है। टीपू सुल्तान तथा जॉर्ज मेगाकार्टनी, ठीक है, मत ध्यान रखना कौन है? मेगाकार्टनी, ठीक है, कार्टनी, ठीक है, ध्यान रखना। किसके बीच में हुआ? जॉर्ज मेगाकार्टनी के मध्य। ये अंग्रेज था और ये टीपू सुल्तान किसका बेटा था? हैदर अली का बेटा था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आ गई होगी ना। अब देखना, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ध्यान दो जरा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ भैया? 1790 से 1792 तक चला। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच में चला? अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में चला। ठीक है, अच्छा बताओ मुझे, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो आप क्या बोलोगे? मैसूर का ना? मैसूर का। हाँ भैया। ठीक है, अब देखना क्या हो गया, आप ध्यान देना। टीपू ने 1789 में त्रावणकोर, क्या त्रावणकोर पर आक्रमण किया और परिणामतः कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। अच्छा था मुझे, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? बोलो जरा। श्रीरंगपट्टनम। हाँ, श्रीरंगपट्टनम, है ना। आप देखना, जो टीपू सुल्तान ने भैया 1789 में क्या त्रावणकोर पर आक्रमण किया और इसका परिणाम क्या निकला? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण क्या रुकना है, फिर से पढ़ते इसको। टीपू ने 1789 में त्रावणकोर पर आक्रमण किया और परिणाम मत, ठीक है, मतलब कि जो परिणाम निकला उसका क्या है? कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर लिया। आक्रमण क्या है? हट तो नहीं होगा यार, अधिकार कर लिया होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, क्या होगा? हाँ, देखना जरा, ध्यान समझना। टीपू सुल्तान ने भैया कहां पर करा है? श्रवणकोर पर। क्या है? श्रवणकोर क्या होता भैया? वर्तमान का केरल, ध्यान रखना। अभी वर्तमान में क्या है? केरल, है ना। यहां पर आक्रमण करा इसने। देखना जरा, केरल पर आक्रमण किसने करा है? टीपू सुल्तान ने करा है। और भैया वहीं पर जो कॉर्नवालिस है ना, उसने उसकी राजधानी पर आक्रमण कर दिया। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ना, उसने उसकी राजधानी पर आक्रमण कर दिया। कहां पर? श्रीरंगपट्टनम पर। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो जरा। हाँ, अरे दिक्कत है क्या? नहीं भैया। हाँ, अब देखना, भैया। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? तो आप क्या बोलोगे भैया? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई है? मार्च 1792 में हुई है। ठीक है, अब इस संधि में क्या हुआ मेरे भाई? देखना, हाँ, टीपू की आधा राज, मतलब कि टीपू को ना भैया आधा राज अपना देना पड़ा अंग्रेजों को, और 3 करोड़ का हर्जाना अंग्रेजों को देना पड़ा। ध्यान देना, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है 1792 में हुई है,
भैया उसमें क्या करना पड़ा, टीपू सुल्तान को भैया अपना आधा राज देना पड़ा, ठीक है, आधा राज देना पड़ा। और मेरे भाई 3 करोड़ का जुर्माना या हर्जाना अंग्रेजों को देना पड़ा, ठीक है। हाँ, अब देखना जरा, लॉर्ड क्या कॉर्नवालिस के अनुसार क्या कहता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या कहता है अपना, हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना, हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, पंगु कर दिया मेरे भाई, ध्यान देना, मतलब कि पोलियो ओलियो ग्रस्त कर दिया, ठीक है। हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु कर दिया, मतलब उससे धनन ले लिया था ना इसने, आधा राज ले लिया इसने, 3 करोड़ का जुर्माना हर्जाना भरना पड़ा, ठीक है, देना पड़ा। अब लेकिन भैया टीपू सुल्तान ने ना ये हर्जाना नहीं चुकाया था, इसलिए टीपू सुल्तान के 2 बेटा हुआ करते थे, उनको कैद में किसने ले लिया भैया, अंग्रेजों ने कर लिए, ठीक है। हाँ, अब ध्यान देना, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ मेरे भाई, 1799 में हुआ। इस पर जो टीपू सुल्तान है वो मर जाता है मेरे भाई, ठीक है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से मुकाबले हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग लेने के कई प्रयास किए, मतलब अंतरराष्ट्रीय सहयोग लेने के कई प्रयास किए इसने, लेकिन प्रयास नहीं मिला इनको, ठीक है। हाँ, लेकिन फरवरी 1799 में टीपू मारा गया, फरवरी 1799 में टीपू मारा गया। जब अंग्रेज को पता चला ना कि भैया ये विदेश से मतलब अंतरराष्ट्रीय सहयोग लेने वाला है, तो भैया इसको मार दिए इन्होंने, कब मार दिए, फरवरी 1799 में, आया समझ में। हाँ, अब अंग्रेजों ने मैसूर का शासक वाडियार, क्या वाडियार वंश के कृष्णराज को देकर सहायक संधि कर ली। देखना, अंग्रेजों ने मैसूर का शासक वाडियार वंश के कृष्णराज को देकर, वाडियार वंश होता है एक भाई, उसको क्या है, इसने अपना क्या दे दिया, उस वंश के कौन था, कृष्णराज को अधिकार दे दिया मैसूर का, ठीक है, मैसूर का शासक बना दिया उसको, है ना, और सहायक संधि कर ली, ठीक है। हाँ, अब देखना है टीपू सुल्तान के बारे में छोटा सी जानकारी पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ मेरे भाई, ध्यान देना टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था भैया, 30 नवंबर 1775 में, वो 50 में हुआ। ध्यान देना भैया, आपके आर्मी के पेपर में, सुनो मेरी बात, आपके पेपर में टीपू सुल्तान के बारे में क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है, पिछले साल में, है ना। हाँ, अब देखना टीपू सुल्तान, अरे सुन पा रहे हो आप लोग, नहीं सुन रहे हो, सुन रहा है भैया, सुन रहा है भैया, सुनो बस अच्छे से ना, याद हो तो ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो रट लेना भाई, है ना, ठीक है। हाँ, क्या है, टीपू सुल्तान जो था ना मेरे भाई, इसका जन्म हुआ 30 नवंबर 1750 में हुआ, ठीक है। 1796 में टीपू ने नौसेना खड़ी करी, 1796 में टीपू ने नौसेना खड़ी करी। टीपू ने अपने पिता के विपरीत शाही उपाधि, देखना इसके पिता जो था हैदर अली था, उसने शाही उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन टीपू सुल्तान ने शाही उपाधि धारण की कर अपने नाम के सिक्के जारी किए, ठीक है। टीपू सुल्तान ने शाही उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के जारी किए, ठीक है, इतनी बात याद रखना। हाँ, अब देखना, अब आपसे पूछा जाता है, कभी पूछ लेगा, बाय चांस पूछेगा तो नहीं, हालांकि, है ना, फिर पढ़ लेना एक बार। टीपू, देखना रेट लेता हूँ यहाँ पर ना, टीपू फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, ध्यान रखना,
टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, इतनी बात। अच्छा, अच्छे क्यों नहीं आ रहा है क्लास में? समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं भैया। अब देखना, जो टीपू सुल्तान था, इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में, देखना बहुत आईएमपी क्वेश्चन मेरे भाई, बहुत, ये कई बार पेपर में आया है। श्रीरंगपट्टनम वो देख, मतलब कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। उसने भैया देखना वहां पर क्या लगाया? स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। कई बार तो ऐसे पूछ लेगा आपसे कि भैया स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? टीपू सुल्तान ने लगाया। कहाँ पर लगाया? उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में लगाया। ठीक है, बढ़िया ना। अब देखना 1791 में, समझना, 1791 में श्रृंगेरी के शारदा मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। देखना जरा, आपसे ऐसे पूछ लेगा वाचान, ज्यादा हार्ड पेपर बनाना हुआ तो भैया श्रृंगेरी के शारदा मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? अपने टीपू सुल्तान ने करवाया। ठीक है, हाँ। देखना, विदेशों से अंग्रेजों के विरुद्ध संबंध स्थापित किया। मतलब क्या, इसका मतलब क्या भैया? जैसे कि अपना सुभाष चंद्र बोस थे ना, सुभाष चंद्र बोस को जानते हो क्या आप? जो विदेश गए थे सेना बनाने के लिए। हाँ हाँ, हाँ, आपसे पूछे जाएगा भैया जो सुभाष चंद्र बोस थे उसने किसकी नीति अपनाई? टीपू सुल्तान की। समझ रहे हो? सुभाष चंद्र बोस ने भी भैया विदेश में जाकर सेना बनवाने के प्रयास किए थे। और इसी प्रकार भैया, सिंगापुर। हाँ, सिंगापुर गए थे क्या? हाँ, सही बोल रहे हैं आप ना। आजाद हिंद फौज। समझ में आया क्या? उन्होंने भैया, हाँ बिल्कुल। उन्होंने किसकी नीति अपनाई? टीपू सुल्तान की। ठीक है, ये वही लाइन दर्शाता है। यहाँ पर क्या दर्शाता है? विदेशों 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 से अंग्रेजों के विरुद्ध संबंध स्थापित करना। ठीक है, अब देखना, अब आपसे थोड़ा सा हार्ड बनाना चाहा उसने, तो क्या पूछेगा? यह है जो टीपू सुल्तान था भैया फ्रांसीसी जेकोबिन, देखना जेकोबिन क्लब का सदस्य था। जो टीपू सुल्तान था भैया किसका सदस्य था? आप क्या बोलोगे? जेकोबिन क्लब का। जेकोबिन क्लब कहाँ का था भैया? तो आप क्या बोलोगे? फ्रांसीसी क्लब का। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ देखना, अब आपसे पूछे गए डायरेक्टली भैया, बहुत ही आईएमपी इसके उपनाम, इसके उपनाम बहुत ही आईएमपी है। देखना जरा, क्या है? नागरिक टीपू। इसका उपनाम क्या है? नागरिक टीपू, है ना। शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर किसे कहते हैं? टीपू सुल्तान को। और भैया अंग्रेजों ने इसे क्या कहा था? सीधा साधा दैत्य। अंग्रेज ने क्या कहा था इसे? सीधा साधा दैत्य। कोई दिक्कत है क्या? अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को क्या कहा था? सीधा साधा दैत्य। ठीक है, हाँ। मैं ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, हाँ। हाँ भैया। अब देखना, हाँ, प्रथम व्यक्ति जिसने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया कौन था? वो टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान पहला व्यक्ति था जिसने रॉकेट का प्रयोग किया। ठीक है, हाँ। और क्या था यहाँ पर? चलो, इतना हो गया अपने टीपू सुल्तान के बारे में, है ना। चलो, इतना हो गया भाई। देखो, टीपू सुल्तान के बारे में सिर्फ पूछेगा आपसे क्या, आप फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका, है ना। फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पूछने लायक है। और आप पढ़ना तो पूरा ही है, लेकिन पूछने लायक क्या चीज है वो पढ़ लेते एक बार अच्छे से ना।
जैसे हैदर अली, सबसे पहले पूछेगा आपसे टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, तो आपके बोलोगे भी हैदर अली। ठीक है, क्या था, हैदर अली था। 1761 से 1782 तक शासक बना यहाँ का। हैदर अली का जन्म कब हुआ था मेरे भाई, 1721 में हुआ। कोलार, कोलार कहाँ आता है मेरे भाई, कर्नाटक में आता है। कोलार में भैया किसकी कहानी है, बोलो जरा जल्दी बता राजू। सोने की। कर्नाटक ना, कोलार में। कर्नाटक में क्या भैया, कर्नाटक में किसकी खान है, सोने की खान की सोने खान है, कोलार के ना। सोने की खान। हाँ ठीक है, यहाँ पर इसका जन्म हुआ, कब हुआ, कब हुआ मेरे भाई, 1721 में हुआ। ठीक है, 1721। हाँ। अब देखना ये भैया 1755 में, 1755 में हैदर जो था डीडी गुल का सूबेदार बना। ठीक है, लेकिन ये वास्तविक शासक कब बना, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो आपके बोले भैया 1761 में बना हैदर, वास्तविक शासक बना 1761 से 1782। ठीक है, और यहाँ ज्यादा इंपोर्टेंट चीज नहीं है ना। ठीक है, इन्होंने बता, आप बताओ कि भैया हैदर अली ने अंग्रेजों से संघर्ष किया, पता है आपको, कितने युद्ध लड़ा भैया, 4 युद्ध लड़ा इसने। क्या है, अंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, अंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, हाँ बढ़िया, फिर चलते हैं आगे। इतना याद रखना, पहले अंग्ल युद्ध कब हुआ मेरे भाई, कब हुआ है, 1767 से 1769 तक हुआ है पहला युद्ध। इसमें भैया ध्यान रखना, अंग्रेजों ने भैया निजाम और मराठों से सहायता ली थी। ठीक है, अंग्रेजों ने निजाम और मराठों से संधि की सहायता ली है ना, जिसमें भैया क्या हुआ, हैदर अली जीता था। ध्यान रखना, पहले युद्ध में कौन जीता, हैदर अली जीता। ठीक है, पहले अंग्ल मैसूर युद्ध में कौन जीता, हैदर अली जीता है। इतना बस पूछेगा। और भैया देखना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्कन में भारतीय शक्तियों में हैदर प्रथम व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। ठीक है, भारतीय शक्तियों में पहला व्यक्ति कौन था, दक्कन में, दक्कन भैया कौन था अपना, आपके बोलोगे हैदर अली था। ठीक है, जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। इसमें युद्ध कौन संधि हुई, बताओ, युद्ध समाप्ति में संधि कौन सी हुई है, मद्रास की संधि कब हुई भैया, देखो जरा इसका संधि देखो जरा, कब तक खत्म हुआ भैया, 1700। इसके बाद आपको और जुड़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, 1769, ध्यान रखना क्या हुआ भैया, 1769 में हुआ भैया मेरे भाई, कौन सी संधि हुई है, मद्रास की संधि हुई है 1769 में, किसके बीच, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, हाँ। अब देखना, इतनी चीज पूछेगा आपसे। दूसरा मैसूर युद्ध कब हुआ है, अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ दूसरा, तो आपके बोले भैया 1780 से 1784। 1780 में हैदर ने कर्नाटक पर अधिकार कर लिया। और भैया देखना, ध्यान देना, क्या पोर्टोनोवा युद्ध कब हुआ, 1781 में। हैदर अली तथा सर अय्यारकुट के मध्य हुआ। ठीक है, हैदर अली पराजित हो गया और भैया 1782 में हैदर की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब हैदर के पुत्र कौन था, टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को जारी रखा। भैया दूसरा है, आपसे पूछेगा हैदर अली की मृत्यु कब हुई है, आप बोलोगे 1782 में हो गई है। दूसरा है अंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ है। ठीक है, हाँ। मंगोर की संधि हुई, क्या मंगलोर की संधि हुई यहाँ, ठीक है, मंगलोर की संधि हुई मेरे भाई 1784 में हुई है। टीपू सुल्तान तथा जॉर्ज मेगाकार्टनी के मध्य हुई है, टीपू सुल्तान तथा जॉर्ज मेगाकार्टनी के मध्य हुई है, ध्यान रखना। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है, 1790 से 1792 में। ठीक है,
तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ है भैया? 1790 से 1792 युद्ध में हुआ है। देखना, टीपू सुल्तान ने कहां पर आक्रमण कर दिया 1789 में? त्रवणकोर में, ठीक है, यहाँ पर कर दिया है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कर दिया भैया? उसकी राजधानी में कर दिया है, श्रीरंगपट्टनम में कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखना। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पर ना, टीपू सुल्तान हार गए थे भैया, ध्यान रखना। यहाँ देखना, यहाँ कुछ छूट गया क्या? हाँ, नहीं छूटा ना। अब टीपू सुल्तान, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई भैया मार्च 1792 में हुई है। टीपू को आधा राज्य अपना देना पड़ा और 3 करोड़ का हर्जाना अंग्रेजों को देना पड़ा, आपको पता है। और भैया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या कहा पता है आपको? लॉर्ड कॉर्नवालिस के अनुसार क्या था? हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना शत्रु को पंगु कर दिया। ठीक है, मतलब उससे धन ले लिया हमने। ठीक है, हाँ। अब देखना, हाँ, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध फिर हुआ भैया। हैदर अली तो कब तो मर गया ना, दूसरे में। आपका टीपू सुल्तान, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। टीपू ने अंग्रेजों के से मुकाबले हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग लेने का प्रयास किया। जब उसको अंग्रेजों को पता चल गया भैया टीपू सुल्तान अंतरराष्ट्रीय सहयोग लेने वाला है, तो उसकी हत्या कर दी उन्होंने, अंग्रेजों ने, फरवरी 1799 में। ठीक है, टीपू सुल्तान मारा गया। ठीक है, अब देखना, अंग्रेजों ने मैसूर का शासक वाडियार वंश के कृष्णराज को देकर सहायक संधि कर ली। इतनी बात याद रखना है ना, वाडियार वंश के कृष्ण राज को शासक देकर सहायक संधि कर ली। अब टीपू सुल्तान का परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, टीपू सुल्तान का जन्म को हुआ मेरे भाई 30 नवंबर 1750 में हुआ। टीपू सुल्तान का जन्म को हुआ है 30 नवंबर 1750 में हुआ। 1796 में टीपू ने नौसेना खड़ी करी। ठीक है, और टीपू ने अपने पिता के विपरीत शाही उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलवाए। ठीक है, टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, इतनी बात ध्यान रखना। हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ठीक है, और भैया 1791 में श्रृंगेरी के शारदा मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया टीपू सुल्तान ने। अब भैया विदेशों से अंग्रेजों के विरुद्ध संबंध स्थापित किया किसने? टीपू सुल्तान ने, है ना। जब तो मारा गया था वो 1799 में। यह टीपू सुल्तान फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब का सदस्य था। टीपू सुल्तान का उपनाम क्या था? नागरिक टीपू। पहला उपनाम क्या था इसका? नागरिक टीपू। शेरे मैसूर टीपू सुल्तान का नाम था, शेरे मैसूर। ठीक है, और भैया सीधा साधा दैत्य, अंग्रेजों ने इसे सीधा साधा दैत्य कहा था। और दोस्त देखना, टीपू सुल्तान पहला व्यक्ति था, ये पहला भारतीय था मान सकते हो, कि प्रथम व्यक्ति जिसने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जरा। हाँ जी, भारत का पहला व्यक्ति मान सकते हैं क्या रॉकेट का प्रयोग में? हाँ बोल सकते हो, हाँ। हाँ, ठीक है, हाँ। हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ किया, ध्यान रखना ना। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? दिक्कत कोई दिक्कत नहीं भैया।
अब देखना आपसे कह के क्वेश्चन पूछा गया इसमें, टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम क्या था? हैदर अली। दूसरी बात है ना, ठीक है। अब भैया दूसरी बात क्या थी इसमें, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है? आपको पता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? बोलो जरा। अरे पता है कि नहीं? याद नहीं है? 1767 से 1769। 1767 से 1769, बहुत सही है ना भैया। इसमें कौन विजय हुआ? अपना हैदर अली विजय हुआ। हैदर अली। हाँ हैदर ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, एक और क्वेश्चन पूछा गया इसमें ना। अब भैया हैदर अली के बेटे का नाम क्या था? टीपू टीपू सुल्तान। सुल्तान। ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा गया है भैया। अच्छा स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में किसने लगाया? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। मैसूर का। मैसूर ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है। और भैया श्रृंगेरी के शारदा मंदिर का निर्माण किसने किया? पुनर्निर्माण ने। टीपू सुल्तान ने किया। टीपू हाँ, सुल्तान। टीपू सुल्तान का उपनाम क्या था? नागिर टीपू और शेर या शेरे मैसूर, ठीक है। शेरे मैसूर और सीधा साधा दैत्य, ठीक है। और मेरे भाई रॉकेट का प्रयोग अंग्रेजों के खिलाफ किसने किया? तो आप क्या बोलोगे? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। एक चीज आपके पेपर में पूछी गई मेरे भाई, ठीक है। और मैंने बता दिया आपको डिटेल में अच्छे से, है ना। कोई दिक्कत है सवाल इस पीडीएफ में? बोलो जरा। नहीं भैया। नहीं है ना? तो भाई आप अच्छे से लाइव तो करना जरूर से, ठीक है ना, कम से कम, ठीक है। हाँ हाँ अब भी करता हूँ, अभी कैसे कर आप दोगे? वीडियो डालो, हम लाइव। हाँ ठीक है। अभी एक बार और जुड़ो आप, पहले कुछ चीज बात करना है और, है ना, कुछ पूछना है आपसे, है ना, ठीक है। हाँ भैया। हाँ हेलो हाँ जी। भैया, और कितने देर लगेगी? बा आधा घंटा,